H1B की वीजा फीस जो थी अमेरिका की, वो $1 लाख के लिए जो है ट्रंप ने एक प्रोक्लेमेशन जो है वो साइन की है। इस पे क्या होता है क्या नहीं होता, $1 लाख देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, या इसके ऊपर लॉ सूट्स लेंगे, ये बहुत सी चीजें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन लोग इससे अफेक्ट होंगे, पाकिस्तानी ज्यादा अफेक्ट होंगे या इंडियन ज्यादा अफेक्ट होंगे, और क्या क्या ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास यहाँ सेटल होने के इस वीजा कैटेगरी के अलावा। ये सब चीजें मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आई एम एहसन राना, मैं हूँ अभी लास वेगास में और अभी मैं पार्किंग में था, गाड़ी अपनी मैंने यहाँ पे पार्क की। मैं डाउनटाउन जाना चाह रहा था एक काम से। H1B वीजा की रिसेंटली आपने जितनी न्यूज देखी है, अभी बहुत से लोग पैनिक होंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले जो लोग स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पे डिग्री करते हैं, उसके बाद ओपीटी करते हैं, स्टेम की अपनी ओपीटी खत्म करते हैं, जितना भी अपना काम करते हैं डिग्री खत्म होने के बाद, ये चीजें उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। H1B वीजा की कैटेगरी एक टोटली डिफरेंट कैटेगरी है। बहुत से लोग इसमें हर साल आते थे जिसमें मोस्टली इंडियंस होते थे। 70% से ज्यादा इंडियंस H1B वीजा को यूटिलाइज करते थे, वो इस वीजा पे आते थे। और क्योंकि जो टेक इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर या आईटी की इंडस्ट्री जो इंडिया के अंदर है वो बहुत फ्लरिश है और वेल मैच्योर्ड है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के भी इस तरीके से मार्केट ना मैच्योर है ना फ्लरिश है व्हेन इट कम्स टू आईटी इंडस्ट्री एज कम्पेयर टू इंडिया। ये भी आपने याद रखना है। इस तरह हम कंपैरिजन इंडिया से कर रहे हैं अपनी आईटी इंडस्ट्री का। गूगल, अमेजन जैसी बड़ी जो कंपनीज थी वो सब जो थी वो हायर करती थी इंडियंस को। और वो लोग, सबसे बड़ा मसला क्या है इंडियंस के लिए कि इंडियंस को ग्रीन कार्ड लेने के लिए बहुत ज्यादा टाइम करना पड़ता है। 20 साल 25 साल उनको लग जाते हैं अपना ग्रीन कार्ड लेते लेते। तो अगर वो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए हैं तो उनके पास नहीं ऑप्शन कि वो अपना ग्रीन कार्ड ले सकें। सिर्फ यही ऑप्शन है कि किसी को शादी कर लें या असाइलम पुट कर दें। असाइलम पे तो ग्रीन कार्ड मिलता नहीं मिलता तो बात की बात है। यस, अगर वो शादी कर लेते हैं तो एक अलग कहानी है, बट उसके अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं है इंडियंस के पास। तो वो क्या करते थे, वो सिंपली H1B वीजा को यूटिलाइज करते थे कि हम वर्क वीजा लेते हैं, अपना स्टे जो है एक्सटेंड करते हैं, 3 साल पहले काम करेंगे फिर एक और 3 साल की हम एक्सटेंशन ले लेंगे। अब ये जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए रास्ता खत्म हो चुका है। और जो ग्रीन कार्ड पे थे लोग, जो ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं इंडियन लोग, उनका वेट टाइम बहुत ज्यादा है, वो तब तक यहाँ पे अपना स्टेटस मेंटेन नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी की, क्योंकि बहुत एक मेजॉरिटी चंक हमारी ऑडियंस जो पाकिस्तान से है। पाकिस्तानीज पे क्या इम्पैक्ट होगा है, क्या ऑप्शंस पाकिस्तानीज के पास हैं। देखिए, पाकिस्तानीज पे या इंडियंस पे इम्पैक्ट जो सबसे बड़ा है वो फी का है। एम्प्लॉयर को $1 लाख फी पे करनी पड़ेगी अगर उसको आपको रखना है, ठीक है। लेकिन ये अभी प्रोक्लेमेशन है, इसके ऊपर क्या आगे किया जाता है क्या नहीं किया जाता। बहुत सी चीजें ऐसे हमने पास में आई कि जो अप्रूव हुए रूल्स लेकिन बाद में उनको खत्म कर दिया गया किसी नई गवर्नमेंट ने या जजेस ने, क्योंकि ऐसी चीजों के साथ कंपनीज भी अफेक्ट होती हैं तो उनके लिए भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, इतना पे करना किसी भी चीजों को। बट पाकिस्तानीज के लिए अच्छी चीज है कि पाकिस्तानीज के जो वेट टाइम्स हैं वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंडियंस का, इवन बहुत से मुल्कों से कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई अच्छी प्रोफाइल है, आपने यहाँ पे आके पढ़े हो, आपकी प्रोफाइल अच्छी बन चुकी है, तो आप O1 वीजा अप्लाई कर सकते हो। आप EB1A में अपनी ग्रीन कार्ड की पिटीशन डाल सकते हो, आप NRW में अपनी पिटीशन डाल सकते हो। ये सब कैटेगरीज है। O1 वीजा एक डिफरेंट चीज है, वो आपको एक वीजा अलग से मिलता है। लेकिन EB1A या NRW के अंदर आप पिटीशन अपनी डालते हो, साल सवा साल के अंदर ही आपको ग्रीन कार्ड का सारा प्रोसेस A to Z हो जाता है, आपको ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है। ये पाकिस्तान की बात हो रही है। तो जो स्टूडेंट आते हैं वो इन कैटेगरीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, अभी से अपनी प्रोफाइल पे काम कर सकते हैं ताकि आपको किसी और वीजा की जरूरत ही ना उसके बाद पड़े। आप सिंपली यहाँ पे आए और जो है अपना ग्रीन कार्ड परस्यू करें। अब फॉर एग्जांपल, इसमें क्या चैलेंज है, हर बंदे की प्रोफाइल बहुत अच्छी नहीं होती। कुछ लोग जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ चाहते हैं सिर्फ हमने यहाँ पे आना है, सेटल होना है, तो वो क्या कर सकते हैं। उनके लिए भी EB3 की कैटेगरी है जिसमें स्किल्ड भी होते हैं और अनस्किल्ड भी वर्कर्स होते हैं, या बंदे काम करने वाले होते हैं, उसमें फॉल करते हैं। इस कैटेगरी के अंदर जो है 4 साल से नेक्स्ट 5 साल के अंदर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, साथ में जॉब भी आपको स्पॉन्सर किया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से फॉर द ग्रीन कार्ड इन EB3 कैटेगरी। इसमें पाकिस्तानी के वेट टाइम जो है बहुत कम है, 4 से 5 साल कुछ भी नहीं है। जब तक आपकी मास्टर्स की डिग्री या बैचलर्स की डिग्री खत्म होने वाली होगी, दैट मीन्स कि आपको आपका ग्रीन कार्ड मिला होगा, तो आपको किसी वीजा पे या दोबारा से किसी और डिग्री में एनरोल होने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इम्पैक्ट है और ये सोल्यूशंस है चीजों के जिनको आप फॉलो करके अपना जुगाड़ यहाँ पे कर सकते हैं। आपको शादी करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको EB3 में डालना है किसी स्पॉन्सर ढूंढ के,
या आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप EB-1A के अंदर या NIW जो है नेशनल इंटरेस्ट वे प्रोग्राम उसमें कर सकते हैं। दैट्स टोटली अप टू यू, बट वेज है जिससे आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे कि H1B खत्म हो गया तो ग्रीन कार्ड कैसे मिलेगा। H1B पे लोग आपको एक वीजा पे एक हायर कर रहे होते हैं, आगे उसको H1B के बाद भी आपको स्पॉन्सर करना है फॉर द ग्रीन कार्ड, वो ऑटोमेटिकली थोड़ी आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। H1B एक वीजा है, ठीक है। तो ये चीज आपने सबसे पहले अपने जहन में बिठानी है कि H1B के साथ मोस्टली जो मेजर इंपैक्ट है वो इंडियंस को यस ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है ना ग्रीन कार्ड का, इतना फास्ट वो नहीं ले सकते, नहीं कर सकते। बट पाकिस्तानी की तादाद या बैकलॉग इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि इंडियंस की आबादी बहुत ज्यादा है, बहुत लोग अप्लाई करने वाले, वो हमसे कई पहले सालों से यहाँ पे आके सेटल हो रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं। दैट्स वाई उनका बैकलॉग कंट्री टू कंट्री बहुत ज्यादा है। बट हम पाकिस्तानी के लिए अच्छी बात यह है कि हमारी ना तो इतनी आबादी है, ना हमारे बहुत सारे लोगों ने एज कम्पेयर टू इंडियंस अप्लाई किया कि उनका इतना बैकलॉग लगे। तो आप आराम से जो भी प्लान करते थे आप वो कर सकते हैं, और सिंपली बजाय किसी और वीजा के लेने के आप O1 का ट्राई करें। यहाँ पहले तो डिग्री अपनी मुकम्मल करें, आपको 5 साल तो वो मिल गए ना, उसके बाद बेशक आगे किसी और में ट्रांसफर करना है, आपने टाइम एक्सटेंड करना है, दैट्स टोटली अप टू यू। फिर उसके बाद जो है आप O1 पे जाते हैं, आप EB-1A पे जाते हैं, EB-3 पे जाते हैं, बट स्टिल आपके कोर्ट में बॉल है, आप उसको खेल सकते हैं अपने हिसाब से। आपको कार्ड दिए गए हैं, कुछ कार्ड अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, लेकिन आपको खेलने तो है अगर आपने कुछ करना है। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में।